प्रिय छात्रों नमस्कार। पिछली क्लास में हमने फेस स्पेस के बारे में अध्ययन किया था। इसके नेक्स्ट आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऊष्मागतिक प्रायिकता, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। कला निर्देशाकाश में किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। आपने प्रायिकता के बारे में पूर्व क्लासेज में पढ़ा होगा। प्रायिकता का अर्थ किसी घटना के घटित होने की संभावना से है और इसका मान 0 से 1 के मध्य रहता है। लेकिन ऊष्मागतिक प्रायिकता ये प्रायिकता से अलग है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। ऊष्मागतिक प्रायिकता को समझने के लिए मान लीजिए कोई निकाय n कणों से मिलकर के बना है तथा उसकी किसी स्थूल अवस्था के संगत, चूंकि कण अलग अलग कोष्टिकाओं में वितरित हैं, तो उसकी जो कोई एक स्थूल अवस्था है उसके संगत प्रथम कोष्टिका में N1 अणु या कण, द्वितीय कोष्टिका में माना N2 कण और इस प्रकार IV कोष्टिका में मान लीजिए Ni कण हैं। अर्थात निकाय के n कण विभिन्न कोष्टिकाओं में N1, N2, Ni की भांति डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसलिए इस निकाय में कणों की कुल संख्या n का मान N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू Ni टोटल समेशन Ni के बराबर होगा। अब यदि इन n कणों को इन अलग अलग कोष्टिकाओं में वितरित करना हो तो प्रथम कोष्टिका में चूंकि N1 कणों को हमें वितरित करना है, इसलिए n कणों में से जो टोटल n कण है उनमें से N1 कणों का प्रथम कोष्टिका में जो वितरण की विधियां हैं वो हुई NCN1। इसी प्रकार शेष बचे कण कितने रह गए? N-N1। इन N-N1 कणों में से N2 कणों का वितरण हमें कोष्टिका 2 में करना है। इसलिए N-N1 कणों में से N2 कणों के वितरण की विधियां हुई N-N1 C N2। और इसी प्रकार IV कोष्टिका हेतु बचे हुए जो कण हैं वो होंगे N-N1 माइनस N2 माइनस Ni-1। और इन कणों में से हमें ith जो कोष्टिका है उसमें Ni कणों को वितरित करना है। इसलिए ये जो विधियां हैं वो हुई N-N1 माइनस N2 अप टू Ni-1 C Ni। अतः स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है अर्थात ऊष्मागतिक प्रायिकता, वो इन सब विधियों का गुणनफल होगी। अर्थात ओमेगा इक्वल्स टू NC1 इंटू N-N1 CN2 इंटू इसी तरीके से N-N1 माइनस N2 अप टू Ni-1 CNi। और इसको अगर हल करके लिखा जाए तो चूंकि NCN1 इसका मान हुआ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n1 माइनस n। इसी प्रकार N-N1 CN2 इसका मान हुआ फैक्टोरियल N-N1 अपॉन फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल N-N1 माइनस n2। इस प्रकार इन समस्त
वितरण विधियों का गुणनफल किया जाए और इसे हल किया जाए तो हल करने पर ये जो मान है वो प्राप्त होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 इंटू अप टू फैक्टोरियल ni। और ये जो एक्सप्रेशन है इसे लिखा जा सकता है फैक्टोरियल n अपॉन ये जो टोटल फैक्टोरियल जिनका कि मल्टीप्लिकेशन है फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 अप टू फैक्टोरियल ni, इसे हम इस मल्टीप्लिकेशन को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई यहाँ इसकी वैल्यू 3.14 नहीं होगी, ये जो पाई है वो इन फैक्टोरियल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल प्रयुक्त किया गया है। ये जो सिंबल है ये हम कह सकते हैं आई जो फैक्टोरियल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है। सो इसे हम लिख सकते हैं पाई फैक्टोरियल एन आई। स्टैटिस्टिक्स में जहाँ इस तरीके के फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार जो किसी एक स्थूल अवस्था है उसके संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है उसका मान होता है जो संख्या है जिसे कि हम ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं, ये होती है ओमेगा बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टोरियल्स n1 n2 n3 अप टू फैक्टोरियल ni। अब प्रश्न उठता है कि ये जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है इसे हम उदाहरण के तौर पर किस प्रकार समझें। तो इसको ऊष्मागतिक प्रायिकता को अधिक आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण विचाराधीन लेते हैं। मान लीजिए कला निर्देशाकाश में स्थित दो कला कोष्टिकाओं I तथा J में 4 कला बिंदुओं या अणु ABCD को हमें वितरित करना है। अर्थात हमारे पास टोटल 4 पार्टिकल ABCD हैं जिन्हें हम 2 कला कोष्टिकाएं I और J में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अतः इन 4 कणों का 2 जो कोष्टिकाएं हैं उनमें जो वितरण के तरीके हैं जिनको कि हम स्थूल अवस्था कहेंगे, तो इस निकाय के लिए जिसमें कि हमें 4 कणों को 2 कोष्टिकाओं में वितरित करना है, तो जो टोटल स्थूल अवस्थाएं होंगी, संभव स्थूल अवस्थाएं, वो 5 होंगी। कौन कौन सी होंगी? पहली स्थूल अवस्था वो हो सकती है जिसकी आयत कोष्टिका में 4 कण हों, जैत कोष्टिका में 0 कण हो। दूसरी स्थूल अवस्था वो हो सकती है जिसकी आयत कोष्टिका में 3 कण और जैत कोष्टिका में 1 कण हो। तीसरी स्थूल अवस्था वो हो सकती है जिसमें आयत कोष्टिका में कणों की संख्या 2 और जैत कोष्टिका में भी कणों की संख्या 2 है। चौथी स्थूल अवस्था जिसमें कणों आयत कोष्टिका में कण संख्या 1 है और जैत कोष्टिका में कणों की संख्या 3 है। और पांचवी और अंतिम जो संभव स्थूल अवस्था है वो हो सकती है जिसकी आयत कोष्टिका में कणों की संख्या 0 हो, खाली हो, और चारों के चारों जो कण हैं वो जैत कोष्टिका में उपस्थित हों। अब किसी भी एक स्थूल अवस्था को कंसिडर किया जाए जिसको कि हम जैसे मान लीजिए ये जो प्रथम अवस्था है इसको 4 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 3 1 से, इसको 2 2 से, इसको 1 3 से, इसको 0 4 से। तो इन पांचों में से किसी भी स्थूल अवस्था के संगत अगर हमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी हो, तो जैसा कि ऊपर जो हमने फॉर्मूला निकाला है ऊष्मागतिक प्रायिकता का, इसका मान होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल पाई n फैक्टोरियल n i। तो यहाँ जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ ओमेगा इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n i इंटू फैक्टोरियल n j। फैक्टोरियल n i जो कि रिप्रेजेंट करता है आयत स्टेट में कणों की संख्या, फैक्टोरियल n j जो कि रिप्रेजेंट करता है जैत स्टेट में कणों की संख्या। अतः
जो फर्स्ट स्टेट है थर्मोडायनेमिक स्टेट, उसकी उष्मागतिक प्रायिकता हुई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0। इसको सॉल्व करें तो टोटल वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार सेकंड जो कोष्टिका है जिसमें कि Ni 3 है, Nj 1 है, उसके लिए उष्मागतिक प्रायिकता हुई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। सॉल्व करें तो इसका मान आता है 4। इसी प्रकार थर्ड जो स्थूल अवस्था है जिसके लिए Ni इक्वस टू 2 है, Nj इक्वस टू 2 है, इसकी जो उष्मागतिक प्रायिकता है वो हुई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करें तो इसका मान आता है 6। इसी प्रकार फोर्थ जो स्थूल अवस्था है जिसमें कि Ni इक्वस टू 1 है, Ni इक्वस टू 3 है, इसके संगत जो उष्मागतिक प्रायिकता है वो हुई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करने पर इसका मान प्राप्त हुआ 4। और अंतिम जो स्थूल अवस्था जिसके की संगत ith स्टेट में कणों की संख्या 0 और jth स्टेट में टोटल 4 कण हैं, उसके लिए उष्मागतिक प्रायिकता हुई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार जो पांचों स्थूल अवस्थाएं हैं उनके संगत कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो हमें प्राप्त होती है 1 + 4 5 + 6 11 + 4 15 + 1 16, यानी टोटल इन पांचों अवस्थाओं के संगत कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो 16 हमें प्राप्त होती है। तथा अधिकतम प्रायिकता अथवा साम्य अवस्था की स्थूल अवस्था वो अवस्था होती है जिसके संगत उष्मागतिक प्रायिकता का मान अधिकतम होता है। जो उपरोक्त उदाहरण में ये जो स्थूल अवस्था है जिसके की संगत उष्मागतिक प्रायिकता का मान अधिकतम है वो अवस्था है जिसकी प्रत्येक जो कोष्टिका है उसमें 2 कण है, यानी Ni इक्वस टू 2 और Nij इक्वस टू 2 की उष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम 6 है। इसलिए ये वो अवस्था हुई जिसके संगत जो उष्मागतिक प्रायिकता है अधिकतम है, और इस अवस्था को हम साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार Ni इक्वस टू 1 तथा Nj इक्वस टू 3 के संगत जो उष्मागतिक प्रायिकता है वो 4 है। Ni इक्वस टू 1 तथा Nj इक्वस टू 3 स्थूल अवस्था जो है उसके संगत उष्मागतिक प्रायिकता का जो मान है वो 4 है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि किसी एक पर्टिकुलर स्थूल अवस्था है उसकी जो विभिन्न कक्षिकाएं जो विभिन्न उष्मागतिक प्रायिकताएं हमें प्राप्त हुई है, किसी भी एक स्थूल अवस्था के संगत उसकी जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वो किस किस तरीके की होंगी, ये जानने के लिए हम ये कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उस कोष्टिका स्थूल अवस्था की कोष्टिका पर विचार करें जिसके कि फर्स्ट कोष्टिका में 1 कण है, दूसरी कोष्टिका में 3 कण है, यानी Ni का मान 1 और Nj का मान 3 है। चूँकि इसकी जो उष्मागतिक प्रायिकता है वो 4 है, तो ये 4 स्टेट अलग अलग कौन सी होंगी। तो जो पहली स्टेट जिसमें कि 1 कण हो सकता है वो A हो सकती है, और बाकी के 3 कण हैं वो jth स्टेट में हो सकते हैं B, C, D। इसी प्रकार दूसरी जो सूक्ष्म अवस्था है उसके ith स्टेट में कण हो सकता है B, और 3 जो कण C, D और A ये कोष्टिका J में हो सकते हैं। तीसरी जो सूक्ष्म अवस्था है जिसके कि ith स्टेट में कण C हो सकता है, और jth स्टेट में बाकी के बचे हुए 3 कण A, B और D हो सकते हैं। चौथी जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें ith जो स्टेट है उसमें कण होगा D, और jth जो स्टेट है उसमें बाकी बचे हुए 3 कण A, B, C हो सकते हैं। अर्थात हम किसी भी एक स्थूल अवस्था के संगत जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो क्या क्या होंगी ये ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात सूक्ष्म अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कोष्टिका में जो कण हैं उनको हम
सुस्पष्ट रूप से निर्देशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है उसकी धारणा को हम आसानी से समझ सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।